हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलाइन और यहाँ पे है डिवाइन फेमिनाइन और उनकी यूनियन की एनर्जी मैं निकालने वाली हूँ। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकालने वाली हूँ और बाद में फिर उसको रीड करते हैं। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल से कौन सा कार्ड आता है। दिस इज़ योर लाइफ्स पर्पस। सो उसकी प्रेयर है, आर्कएंजल माइकल, यू नो द डिटेल्स ऑफ माय डिवाइन लाइफ पर्पस एंड आई आस्क यू टू हेल्प मी be aligned with my goals. Please clearly guide my actions so that I am taking the best steps to fully manifest my wonderful and meaningful career. So ये आप दोनों के लिए भी प्रेयर है, आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं। चलिए देखते डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। एट ऑफ कप्स डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स है, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्स्ट्रा कार्ड है सिक्स ऑफ
कप्स, सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो सिचुएशन को छोड़ चुके हैं। अपना कप जो वो फुलफिल, जहाँ पे वो लॉस फील कर रहे थे, जो मिसिंग कप है उनकी लाइफ में, वो ढूंढने के लिए उन्होंने एक सिचुएशन को छोड़ दिया है। एंड वो अभी वो लिम्बो में है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है मेरे लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का, उसके साथ ही 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से वो अब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। उन्होंने शायद डिसीजन ले लिया है कि अभी स्टेप्स उठाने हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, मतलब यहाँ पे it's like learning new things about love, how to offer। यहाँ पे लव ऑफरिंग वो करने की यहाँ पे सोच रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ये सीधे सीधे है लव सिचुएशन यहाँ पे, और पेंटिकल है और कप्स के ही कार्ड है पूरे। सो लव में मतलब करे या नहीं करे इस तरह की एनर्जी में अभी है, पर उनके थॉट में, उनके थॉट में कमिटमेंट है। एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, अब नई साइकिल वो डिवाइन पार्टनर के साथ शुरू करने की सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, लव में न्यू बिगिनिंग है। जो भी लॉस एंड हार्ट की एनर्जी है उसके ऊपर मलहम पट्टी लगने वाली है, और नया जो साइकिल शुरू होने वाला है वो पूरी तरह से रिफ़्रेशिंग एंड न्यू होने वाला है। लिलीज़ है यहाँ पे, मतलब विजडम एंड नॉलेज के साथ, जो विजडम एंड नॉलेज उन्होंने एक्सपीरियंस से गेन किया है, उसके साथ साथ वो जो है अब वाइज हो चुके हैं। उसी से डिपेंडेंट वो अपना डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, तो कमिटमेंट की वो सोच रहे हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन जो है सेल्फ लव में है, स्टेबल है, हैप्पी है और फुलफिल है। फिर भी एनर्जी जो है उनको गार्ड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी फाइनेंस में शायद वो कुछ करना चाहती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, और वो जो भी कर रही है उसमें वो विक्टोरियस फील कर रही है। 6 ऑफ कप्स यानी यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कार्ड है ये मेरे लिए। सो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वो देख सकती है आने वाले समय में। और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, डिवाइन फेमिनिन को भी वर्ल्ड कार्ड आया है। एक साइकिल पूरी कंप्लीट होने वाली है, जो हार्ट पेन्स एंड सफरिंग से वो गुजरी हैं, उसमें फुल सर्कल होने वाला है और नई शुरुआत है। डिवाइन फेमिनिन चाहती है कि बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो, पर यहाँ पे जो है 2 एसेस आ चुके हैं। न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंस एंड एज वेल एज इन पैशन, जो उनको पैशनेट फील होता है उसमें न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और ट्विन फ्लेम कार्ड है, तो ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। और कम्युनिकेशन चाहती है डिवाइन मस्कुलाइन से वो, और चाहती है कि चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो। जेलसी एंड इलविल डिवाइन फेमिनिन के माहौल में हो सकती है। एंड वो भी देख रही है कि किस अपॉर्चुनिटी को वो चुने।
कौन से डायरेक्शन में 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है यहाँ पे, एक फाइनेंस में और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो कि काम भी करेंगे तो उसमें भी खुशी महसूस होगी, काम नहीं लगने वाला है। और डिवाइन मस्कुलाइन जो है लॉस की एनर्जी से अब बाहर आएंगे, जो कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन वो उससे भाग रहे थे, अब वो नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि एक सर्कल उन्होंने पूरा किया है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, डिवाइन फेमिनिन के भी कार्ड में वर्ल्ड कार्ड आया है, तो एक सर्कल ज़रूर यहाँ पे पूरा हो रहा है, और जो स्टैग्नेशन था वो अब हटने वाला है। डिवाइन मस्कुलाइन जो है कमिटमेंट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं शायद, और वो भी इक्वल रेसिप्रोकेशन चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एनिमल विजडम से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ईगल स्पिरिट आपसे कह रहे हैं स्पिरिट हैज़ योर बैक, तो आपको ये कहना चाहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड कि हम आपके साथ हैं, टेक योर स्टेप्स। और क्लियरिटी जो है यहाँ पे चैलेंज कार्ड आया है, जजमेंट लीड्स टू एम्ब्रेसमेंट। जितना जजमेंट करेंगे, जितना जज करेंगे आप एक दूसरे को, उतना ही एम्ब्रेसमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इसीलिए जो इश्यूज होते हैं इनर वर्क और डार्क नाइट ऑफ सोल, इसके लिए और सेपरेशन भी इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप खुद के ऊपर काम कर पाए। और जो ये इस तरह की एनर्जी है भागने वाली एंड डार्क एनर्जीज, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये जो सिचुएशन है, आप जिससे लॉस एंड हार्ट एक पेन, कार्मिक सिचुएशन से जो आपको हार्ट एक पेन मिलता है, उससे आप जो अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन को जज करते हो कि ये भी शायद इसी तरह का होगा, इस तरह का जो निगेटिव एस्पेक्ट आप में आता है, इसीलिए हीलिंग एंड इनर वर्क करना होता है कि आप जो है निगेटिविटी से खुद को बाहर निकाल पाए एंड खुद से जो है खुश रहे एंड बैलेंस रहे, हारमोनियस रहे एंड क्लियर रहे अपने पाथ पे। डाउट नहीं होना चाहिए अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे। अगर आप डाउट कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। अगर आप खुद से हैप्पी नहीं है, आप मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो या चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो, आप जो है आपका अभी तक वर्क पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक एनर्जी आती है कि आपको उनकी याद तक नहीं आती है, आप उनको अपने अंदर ही महसूस करते हो, अपने साथ ही महसूस करते हो हर दम हर टाइम। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उन्हें अपने साथ ही पाते हो। जब आप ऐसे इस एनर्जी में आते हो, जब आप मिस नहीं करते हो, तभी यूनिवर्स जो होता है आपको रिवॉर्ड्स देता है। चलिए देखते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन किस एरिया में हो सकता है या हो रहा है। गेट सम रेस्ट, हो सकता है आप इस सारे सिचुएशन से ओवर बर्डन महसूस कर रहे हैं और ओवर डूइंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे वो इनर वर्क भी हो, चाहे वो प्रेयर्स हो एक दूसरे के लिए, या जो भी है, ओवर डूइंग नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी रेस्ट यहाँ पे डिवाइन चाहता है कि आप ले, ताकि चीज़ें जो है आपको ठीक से समझ में आने लगे। ठीक है, टेक अ ब्रेक, 1-2 दिन का ब्रेक लेने से कोई इतना नुकसान नहीं होता है। चलिए देखते हैं इंस्पिरेशन आपको डिवाइन क्या देना चाहता है। कम टुगेदर, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. डिवाइन आपसे कह रहा है कम टुगेदर। अगर आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है, आप अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर आप में कोई इश्यूज़ है तो वो है ना कम्युनिकेशन से या मिलने के बाद जो लाइट एनर्जी होती है
उसकी वजह से रिज़ॉल्व हो सकती है। सो कम्युनिकेशन अगर आप टाल रहे हो या भाग रहे हो, तो अब जैसे ये फुल सर्कल हो गया है, अब कम्युनिकेशन का समय, क्लियरिटी एक दूसरे को देने का समय है, बैलेंस एंड हार्मोनियस सिचुएशन में लाने का समय है। चलिए देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या होने वाला है। सो टीचिंग, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। सो मे बी आप जो है हमारे पीछे से जो आ रहे हैं उन डिवाइन सोल को गाइडेंस देने वाले हो या टीचिंग करने वाले हो, जैसे कि मैं अब आपको थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ। तो उसी तरह से आप भी चाहे किसी भी एरिया में हो या स्पिरिचुअल भी आप लाइन चूज़ कर सकते हो, आप उस अपने अपनी फील्ड में टीचिंग का काम करने वाले हो, गाइड एंड गाइडेंस आप देने वाले हो। तो ये आप दोनों का सोल पर्पस हो सकता है। चलिए देखते हैं कि क्लियरिटी क्या है। तो चेंज, यहाँ पे चेंज, ये आपसे कहने 5 नंबर इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। सो चेंज जो है आपके दोनों के लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कईयों को 999 या 1099, 111 या मिरर नंबर जैसे 212, 232, 313, 414, 515, इस तरह के 711 या 117, 171, 717, इस तरह के नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो। 555 भी आपको, 55 या 555 ये नंबर भी आपको दिख सकता है। सो इसका मतलब ये है कि आपकी एक साइकिल जो है ख़त्म हो गई है, अब दूसरी साइकिल शुरू होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एंड उसके लिए आपको खुद की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो जब आप खुद के अंदर वो बैलेंस लाएंगे तो आप जो है एक दूसरे के साथ भी वो बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। सो अगर आपने रेनबो ब्रिज का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप अभी तक थोड़ा पीछे हैं। जब आप रेनबो ब्रिज एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार है, ऐसा आपको समझना चाहिए। सो हमारे पास है एक्स्ट्रा मैसेजेस भी है। जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो कुछ कार्ड्स जो है वो जंप करके बाहर निकले हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये दोनों के लिए मैसेज है। अगर आपने एक दूसरे को कुछ गलत कहा है या कुछ नेगेटिव सिचुएशन आप में क्रिएट हुई है तो आपको एक दूसरे को सॉरी कहने की ज़रूरत है। अपोलॉजी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। दोनों ही एनर्जी में जो है बैलेंस एंड हार्मनी लाने की ज़रूरत है। दोनों को सीखना है कि लव, सेल्फ लव, जब अगर आपने सेल्फ लव अभी तक नहीं सीखा है तो आप इसी तरह से झगड़ते रहेंगे, आप में कभी हार्मोनियस यूनियन नहीं होगी। आप खुद से अगर प्यार नहीं करते हो तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर पाओगे। सो और जो होता है आपका जो डिवाइन पार्टनर होता है, आपका एग्जैक्ट मिरर होता है, वो एग्जैक्ट आपको वही मिरर करेगा जो आप अंदर से फील कर रहे हो। अगर आप स्टेबल, हैप्पीएस्ट, जॉयस, हार्मोनियस, बैलेंस फील कर रहे हो तो आपको है ना एक दूसरे को कहने की या मिलने की भी ज़रूरत नहीं। आप अंदर से खुश महसूस करते हो, उनको ही अपने अंदर महसूस करते हो। ठीक है। और इंस्पिरेशन कार्ड जो है शाइन फ्रॉम विद इन। सो आपका जो लाइट है वो हर तरफ फैलाने का टाइम आ गया है। शाइन फ्रॉम विद इन, आप चाहो या नहीं चाहो आपका वैसे भी लाइट स्प्रेड होता ही है ट्विन फ्लेम्स का। सो लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ ए टाइम फॉर सेल्फ acceptance and for revealing your true beauty। सो मैंने क्या कहा कि आउटर ब्यूटी से भी ज़्यादा जो इनर ब्यूटी है, जो आपका ट्रूथ है, अंदर से
जो आप शाइन करते हो, आपकी जो अच्छाई है, वो जो है वो आपका ट्रू ब्यूटी रहता है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस में अगर आप नहीं है, आपने अगर वुंडिंग पे काम नहीं किया है, फियरफुल एनर्जी में अभी भी हो आप, कल की एनर्जी में भी फियरफुल, मैंने ये वर्ड मुझे याद आते आते रह गया और मैं कहते कहते रह गई, पर वो जो है वो फियरफुल एनर्जी भी उसमें ऐड आप कर दो कल की एनर्जी में। सो फियरफुल एनर्जी में अभी भी अगर आप हो, डाउटफुल हो खुद की ब्यूटी के बारे में, या इनसिक्योर हो कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे हमारे डिवाइन पार्टनर, हम तो ऐसे हैं, हमारा एज तो इतना है, हम तो, जो भी आपके डाउट्स एंड निगेटिव थॉट्स है, सो अगर अभी भी आपके वही पैटर्न चल रहे हैं तो आप पूरी तरह से हील नहीं है, आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये जो है शाइन फ्रॉम विद इन, ये खुद को महसूस होना चाहिए पहले खुद के अंदर, ठीक है। और यही इंस्पिरेशन आपको फेरीज देना चाहती है। चलिए देखते, कल के इसमें भी प्रोटेक्शन मैंने कहा था और आज भी प्रोटेक्शन जो है जंप करके बाहर निकला है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर क्रिएशन, ठीक है। द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। Practice psyche protection before embarking upon any spiritual work। देखा, जब भी आप स्पिरिचुअल वर्क करने को बैठते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, या आप चैंटिंग कर रहे हो, जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आपको प्रोटेक्शन लेने के बाद ही, मतलब डिवाइन को या आपके गुरु को, आपके गॉड गॉडेसेस को सरेंडर करके, उनको साक्षी रख के ही आपको जो है प्रोटेक्शन लेके ही स्पिरिचुअल वर्क करना है, ठीक है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कल के इसमें भी मैंने वही आपको बताया था। स्कूल, सो आपका जो सोल पर्पस और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे टीचिंग है तो आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, इस तरह से भी हो सकता है कि आप छोटे बच्चों को गाइड कर रहे हो, ठीक है। या आपसे जो पीछे है उनके लिए आप कोचिंग निकाल रहे हो, स्पिरिचुअल कोचिंग भी होती है, जैसे योगा, मेडिटेशन आप सिखा रहे हो, रेकी सिखा रहे हो, या इस तरह के काम कर रहे हो, ठीक है। सो द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व गोइंग टू स्कूल, में भी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो अपडेशन भी ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी नंबर 4 यहाँ पे क्लियरिटी, डेयर, ड्रीम एंड डिज़ायर। सो अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे है, दोनों ही डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनिन के इसमें जो है न्यू बिगिनिंग के कार्ड आए हैं, ठीक है। सो आपको डेयरिंग दिखाने की ज़रूरत है, मतलब सिचुएशन को ठीक से पढ़ के, उसको समझ के फिर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। जो आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर है उसके लिए थोड़ा बहुत आपको जो है डेयरिंग करना ज़रूरी होता है। डेयरिंग नहीं करेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं करोगे, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे। तो थोड़ा बहुत जो है स्टेप्स, एक्शंस तो आपको लेने ही है। ऐसे यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद की तरफ से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में, टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। देखा, इट्स अपॉर्चुनिटी, अगर आपको चाहिए है, ग्रोथ चाहिए है, कुछ चेंजेस आपको अपने सिचुएशन में देखना है, तो आपको जो है स्टेप्स उठानी ही पड़ेगी। टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, डिवाइन कह रहा है। सो जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है, उसको आपको ग्रैब करने के लिए जो है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्ड, 2 ट्विन फ्लेम कार्ड है, और डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन को दोनों को ही मिले हैं।
दोनों ही चाहते हैं कम्युनिकेट करना, दोनों ही चाहते हैं बैलेंस, हारमोनियस, जॉयस लाइफ। आपको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपका टाइम, आपकी कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आप चाहते क्या हो, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही आप जो है स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आप 5D में कनेक्टेड ही हो। आप चाहो या नहीं चाहो, आप एक दूसरे की एनर्जी तो रिसीव करते ही हो। तो आपको जो है 3D में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल से आपको और कौन सी प्रेयर करने का सजेशन है। सॉरी, प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। प्रेयर विल हेल्प दी सिचुएशन। ठीक है, तो प्रेयर क्या है? डियर गॉड एंड आर्कएंजल माइकल, आपकी जो इश्यूज़ है तो वो आपको डिस्क्राइब करनी है। एंड एनी वन एल्स टू होम यू प्रे सच एज जीसस, आप जिनको भी प्रेयर करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि आर्कएंजल माइकल एंड गॉडेसेस को ही आपको करना है। जो भी आपके गुरु है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको करो। सो डियर गॉड एंड आर्कएंजल माइकल, आई आस्क फॉर योर डिवाइन इंटरवेंशन। आपको डिस्क्राइब करनी है सिचुएशन कि आपको किस में इंटरवेंशन चाहिए, डिवाइन की हेल्प किस में चाहिए, वो सिचुएशन आपको जो है डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे। आई वेलकम योर हेल्प एंड आई ट्रस्ट एंड फॉलो योर गाइडेंस विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। I need a miracle and ask that you send one to me and this situation quickly. ठीक है, थैंक यू एंड आमीन, आमीन। तो ये प्रेयर आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपकी सिचुएशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं, सो आप जो मैंने पहले भी एक प्रेयर बताई थी, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, जो शुरू में आई थी और ये जो है जंप होके बाहर आई है, तो ये भी आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे सारे जंप कार्ड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनके मैसेजेस भी इम्पॉर्टेंट है। और जो है आपने अभी तक अगर काम नहीं किया है, प्रोटेक्शन लेना नहीं शुरू किया है, तो आपको जो है प्रोटेक्शन लेना है, सोल पर्पस करना है, बैलेंस एंड हारमोनियस खुद के अंदर क्रिएट करना है। एंड सोल पर्पस जब आप करते रहेंगे तो अपने आप ही जो है आप बैलेंस एंड हारमोनियस हैप्पीनेस फील करते हो अंदर से। जब आप किसी को हेल्प करते हो तो अपने आप ही आप जो है बैलेंस और हैप्पीएस्ट फील करते हो। तो यही डिवाइन का मैसेजेस है आपके लिए। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए दोनों को ही कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक साइकिल अगर आपने ख़त्म किया है और नेक्स्ट अगर आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है और फिर भी आप अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप जो है डिवाइन को भी डिले, उनके जो पर्पस है उसको भी डिले कर रहे हैं और खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो डोंट वेस्ट एनी वंस टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइमली अगर आप हर चीज़ करोगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे तो ही चीज़ें जो है सुलझेगी, नहीं तो और उलझती चली जाएगी। सो यही है डिवाइन का मैसेज आपके लिए। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।